तो दोस्तों भारत के एक नए प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह खुलासा ना केवल किसी मीडिया आउटलेट या फिर किसी न्यूज़ के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि खुद इस बार भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है उन्होंने इसको लेकर के जानकारी दी है। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि भारत पहले से ही कई हथियारों के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हम एमका जैसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो डीआरडीओ है तो उनका जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है जो कि एक स्टेल्थ हथियार आने वाले समय में होगा, तो उसको भी भारत पहले से टेस्ट कर चुका है और 2026 तक इसका फुल स्केल का जो स्टेल्थ प्रोटोटाइप है वो भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर चुका होगा। यानी कि भारत के द्वारा कई स्टेल्थ हथियारों के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार इन्होंने भारत के एक और नए ड्रोन को लेकर के खुलासा किया, जहां पर इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इसको TIA AV50 के नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये एक एयर अटैक ड्रोन होगा जो कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने का काम करेगा। और इसी के साथ में अगर आप इसके रोल और साथ में इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सबको भारतीय ड्रोन प्रोग्राम को समझना पड़ेगा, जहाँ पर सबसे पहले तो हम एक विंगमैन ड्रोन को भी डेवलप कर रहे हैं जिसे हम सब कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं, जो कि दिखने में एक छोटे एमका जैसा होगा, जो कि अपने साथ इंटरनल वेपन बे के अंदर जो वेपन्स है उनको कैरी करने में कैपेबल होगा। तो इस प्रकार का जो ड्रोन है वो 2024 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर चुका होगा और पहले से ही HAL ने इसका फैब्रिकेशन भी शुरू कर दिया है। इसके बाद में बात आती है एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन की। तो हमारी HAL के द्वारा पहले से ही जो हमारा घातक नाम का ड्रोन है तो इसका फैब्रिकेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि लगभग 2 टन तक के जो वेपन्स है उनको अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर कैरी करने में कैपेबल होगा और ये भी 2026 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा। इसके बाद में हमारी गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा जो छोटे स्टेल्थ ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय के लिए भारत की पूरी तैयारी है कि हर कैटेगरी के जो स्टेल्थ ड्रोन्स हैं वे यहाँ पर भारतीय सेनाओं के अंदर शामिल किए जाएं। साथ ही साथ HAL के द्वारा कैट्स वॉरियर का एक बड़ा वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए एक अनमैन्ड फाइटर जेट के तौर पर काम करने वाला है। तो इसके बाद में जब भारत के पास पहले से भविष्य के लिए हर कैटेगरी के ड्रोन प्रोग्राम मौजूद है तो इसका इस्तेमाल भारतीय सेनाएं कैसे कर सकती होगी। तो जैसा कि सबसे पहले तो यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि भारतीय सेनाओं के लिए एक टैक्टिकल ड्रोन होगा। तो ऐसे में इसके लिए जो आइडिया है डिज़ाइन को लेकर के वो नहीं लग सकता है, क्योंकि ये अभी अपने इनिशियल फेजेस में है और ना ही इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो मोटा मोटा सा आप आइडिया लगा सकते हैं वो ये है कि ये सबसे पहले तो एक कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन के तौर पर काम करेगा, जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन इसे आप सब एक स्टेल्थ ड्रोन मान करके चल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इस ड्रोन की जो उम्मीद है वो 2025 से पहले आने की है, यानी कि हमारे जो एमका और साथ में घातक जैसे स्टेल्थ हथियार है तो ये उनसे पहले ही बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले से काम चल रहा होगा। इसी के साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया कि दुश्मन देश के अंदर ये डीप स्ट्राइक को भी करने में कैपेबल होगा, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है वो आप सबको डेफिनेटली एक स्टेल्थ डिज़ाइन के तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपको एक डीप स्ट्राइक को अंजाम देना है तो वहाँ पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए आप सबको जो अपने मिशन है उनको अंजाम देना पड़ता है, और उनसे बचने के लिए आपके जो हथियार है उनका RCS काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए, जिससे कि वे रडार से ऑलमोस्ट गायब हो जाएँ। तो अभी के लिए तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी कि VR चौधरी सर ने इसको लेकर के इतनी बातें की है, जहां पर उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कम और लिमिटेड जानकारी प्रोवाइड कराई। हो सकता है कि आने वाले समय में जब भारत अगले महीने में अपने एरो इंडिया 2023 जैसे एयर शो को होस्ट करेगा तो वहां पर इस ड्रोन को लेकर के कोई बड़ा खुलासा आप सबको देखने को मिल सकता है। बाकी हमारी वायुसेना के द्वारा यहाँ पर हमारे जो अल्फा एस ड्रोन है यानी कि एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसिड स्वार्म, तो इनको लेकर के बातचीत की और इनके जो टेस्ट हैं वे इसी साल मार्च के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे और आने वाले समय में ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट को प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में उन्होंने भारत के अनमैन्ड एयर टीमिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी बात की, जहां पर उन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में इन सिस्टम को जल्द से जल्द भारतीय सेनाओं के अंदर इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके पहले से ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को भारत ने हासिल कर लिया और फाइनली इनका जो फैब्रिकेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।